दिवाली से जुड़ी सारी कंफ्यूजन को करे दूर। जान ले दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। अब की बार कब मनाई जाएगी दिवाली, देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। पर्व आते ही तिथियों का भ्रम फैल जाता है, क्योंकि अब आज के टाइम पे हालात कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्योहार दो दिन मनाए जाने लगे। लोगों में भ्रम हो गया कि भाई आज त्योहार मनाना है या कल मनाना है। ताज़ा उदाहरण आप दिवाली का ले लीजिए। अब की बार की दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? दिवाली की रात कब है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर वंदन कविता जी, आपको इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए और इतने गूढ़ विषय पर, क्योंकि सनातन में हमें लगता है ये बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है और सनातन को विभाजित करने का यह काम कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में इस जागृत विषय पर अपने शब्द रखने का मौका देने के लिए आपको, इस मंच को, दोनों को धन्यवाद और सादर वंदन आप सभी दर्शकों को भी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि देश भर के जितने ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष पीठ हैं, उनकी तरफ से ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको किस तरह से साफ किया जा सकता है? हर कोई अपनी अलग अलग बातें क्यों? देखिए कविता जी, कुछ उदाहरण देकर चलता हूं और एक एक विषय को संभालते हुए और उसको आपको स्पष्ट करते हुए चलता हूं। ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष विधा को नेत्र माना गया है शास्त्रों का। कहते हैं कि जब किसी चीज का भ्रम आए तो ज्योतिर्विदों के माध्यम से उसकी गणना करके, विद्वानों के माध्यम से उसकी गणना करके उस पर स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि ना नंदा होलिका दाहो, यानी कि नंदा तिथि में होलिका दहन नहीं होता है, ना नंदा दीप मालिका पूजनम। अब नंदा शब्द का शाब्दिक अर्थ आप निकालेंगी तो नंदा कहा जाता है उत्तरी हिस्से को, यानी कि किसी चीज का उतरता हुआ भाग जी, उत्तरी हिस्सा। दूसरा कहा गया है, नंदा तिथि को कहा जाता है प्रतिपदा तिथि को, यानी कि अगर नंदा तिथि का प्रभाव मिल रहा है, यानी कि प्रतिपदा तिथि लग रही है, या नंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ निकाल लिया जाए कि अगर वह तिथि क्षय हो रही, यानी उतर रही है और उसका कुछ अंश ही मिल रहा है उस दिन, तो है वह जो है मान्य नहीं होगा जी। लेकिन यहां पर एक विशेष रूप से गणना की जाती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि इसको प्रदोष कालनी कहा गया है। यह सब व्रत त्योहार जो हैं वह प्रदोष कालिक है। और साथ ही साथ दो तिथियों का, यहां सूत्र दो ही चीजों पर क्यों कहा गया, होलिका पर और दीपमालिका पूजन पर ही क्यों कहा गया, किसी अन्य तिथि का चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाकी जो व्रत हैं, अब यहां पर अंतर करना सीखिए। शास्त्र एकदम से साफ साफ स्पष्ट है कि तिथि उदया तिथि के हिसाब से मान्य होगी, लेकिन पूर्णिमा प्रधान या फिर प्रदोष कालिक प्रधान जो त्योहार हैं, अब इसका तिथि से नहीं लेना देना है, उदया तिथि से नहीं लेना देना है यहाँ पे, कि अगर उदया तिथि नहीं मिले तो इसका मतलब अमावस्या नहीं मनाई जाएगी। पहली चीज यह स्पष्टीकरण हो गया कि प्रदोष काल। दूसरा, लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल के साथ साथ महानिशित काल मिलना ही चाहिए जी। अब किसी विद्वज्जन, मैं तो प्रणाम करता हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या आप सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो विद्वान ही कह के चलूंगा, लेकिन वो अपने आप को जो भी समझ लें। कह रहे हैं कि वहां पर जो प्रभाव है कि निशिता काल का पूजन सिर्फ व्यापारी समाज। कह रहे महाराज, क्यों धर्म को आप एकदम से बेच खा रहे हैं? निशिता काल का पूजन, निशित काल का, मध्यरात्रि का पूजन हम हर गृहस्थ जीवन में किया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हम करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। दीप मालिका पूजन में, कविता जी आप स्त्री हैं, एक परिवार को संभाल रही हैं, जब दीप मालिका पूजन किया जाता है तो मध्य में एक बड़ा दीपक रख करके पूरी मध्य रात्रि तक या प्रातः काल तक वह प्रज्वलित होता है। सरसों का दिया वह उसी निश्चित काल के लिए किया जाता है कि हम भले सो जाएं
लेकिन वह दीप प्रज्वलित होता रहे। दोनों समय जो है वह सिर्फ 31 अक्टूबर को मिल रहा है। अब दूसरा प्रमाणिक तत्व, जो ज्योतिषी या जो विद्वत जन कह रहे हैं कि 31 तारीख को, वो 2-3 पुस्तकों का प्रमाण दे रहे हैं कविता जी, जिनको हम ही आप जैसे लोगों ने अपने सुविधा अनुसार लिखा है। मैं खुल करके बोलता हूं और मैं विरोध भी करता हूं इस चीज का, क्योंकि उन्हीं पुस्तकों में लिखा हुआ है कि यह लिखने के बाद भी विद्वत जन अपना विचार, अपना शोधन खुद करें। जी, एक सिद्धांत के साथ उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेरा हमेशा मां भगवती की कृपा से प्रार्थना करता हूं कि मैं भ्रम ना फैलाऊं और कम से कम मेरी वाणी से धर्म को लेकर कोई गलत शब्द ना निकले। कहीं भी भारतवर्ष में अगर आंशिक रूप से भी किसी भी हिस्से में भारतवर्ष की धरा पर अगर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दिखता है तो सूतक मान्य होता है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहें। अगर भारतवर्ष की धरा पर वह दिख गया, क्योंकि अखंड रूप से हम एक राष्ट्र के निवासी हैं, तो अगर उस राष्ट्र में अखंड रूप से कहीं भी दिख गया, किसी भी हिस्से में, चाहे दक्षिण भाग में, चाहे पूरब भाग में, चाहे उत्तर भाग में, कहीं भी दिख गया सूर्य ग्रहण, तो हम सूतक मान्य करते हैं। यह कोई भी विद्वान इससे मना नहीं कर सकता है, यह आप भी जानती हैं। इसी प्रकार से जो लोग कह रहे हैं कि 1 घटी यानी कि 24 मिनट का समय मिल रहा है प्रदोष काल का, मैं खंडन करता हूं और मैं लिख के देता हूं कि पूरे भारतवर्ष में नहीं मिल रहा है 1 घटी का समय। जिन तथा कथित विद्वानों का वह पुस्तकें दिखा रहे हैं, मुहूर्त चिंतामणि, अनेकों नेक पुस्तकों का जिक्र हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, शास्त्र क्यों नहीं उठाते, उपनिषद क्यों नहीं उठाते, उनके छंदों का, ज्योतिष शास्त्र के छंदों का क्यों नहीं उदाहरण देते हैं आप। कर्मकांडी ब्राह्मण होकर के 4 श्लोक रट लिया आपने उसी श्लोक की, उसी पुस्तक का, तो आप बड़े विद्वान बन गए, आप ज्योतिष शास्त्र के सूत्र को नकार देंगे। अगर इस तरीके से मान्यता है कि सूक्ष्म काल से कहीं भी दिख रहा है, तो दूसरा चीज कि 1 तारीख को मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि आप महापाप करने जा रहे हैं लक्ष्मी पूजन करके प्रतिपदा में। क्यों? उसका कारण है कि भारतवर्ष के ही गुजरात के कुछ हिस्सों में, जो पश्चिमी हिस्से हैं, वहां सूर्यास्त ही 6:17 के बाद हो रहा है, कई हिस्सों में तो 6:20 के बाद हो रहा है, और मई जून के महीने में तो 7:40 पर सूर्यास्त होता है वहां पर। ये आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाण ले सकती हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि मैंने अपनी वाहवाही करने के लिए, मैं अपनी योग्यता दिखाने के लिए बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप महा गलती मत करिए, भ्रम फैलाने का काम करने दीजिए, मुंह पर तमाचा दीजिए। 31 तारीख को सर्वसम्मति से लक्ष्मी पूजन करिए, क्योंकि भारतवर्ष में अगर हर जगह पर सूर्यास्त हो जाता और 24 मिनट का मिनिमम समय प्रदोष काल का मिल जाता, तो मैं झुक करके प्रणाम करके ऐसे विद्वानों को कहता कि मैं गलत हूं, 1 तारीख को मनाइए आप दीपावली। लेकिन क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सूर्यास्त जो है वह प्रदोष काल के समय नहीं हो रहा है, यानी प्रदोष काल के बाद जो जहां तक अमावस्या तिथि मिल रही है, क्योंकि संध्या बेला में 6:16 तक मिले, मैं तो उसको भी प्रमाणित नहीं मानता हूं, क्योंकि जगहों पर अंतर भी आएगा अक्षांश देशांतर तक, लेकिन 6:16 को भी ब्राह्मण अगर प्रमाणित कर रहे हैं, मैं उसके अनुसार भी चलूं तो 6:17, 6:20 का सूर्यास्त का समय है गुजरात के पूर्व पश्चिमी हिस्सों में। तो क्या हमें 1 घटी मिल रही है? क्या हमें 24 मिनट मिल रहा है प्रदोष काल का? एकदम नहीं मिल रहा है। यानी कि तिथि परिवर्तित हो जा रही है सूर्यास्त से पहले ही, यानी कि प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। तो आप कैसे लक्ष्मी पूजन कर लेंगे भाई? प्रतिपदा का लक्ष्मी पूजन महापाप लिया जाता है, अमावस्या का ही पूजन करेंगे। अब कुछ लोगों ने तर्क दिया कि आप पितृ तर्पण करके ही लक्ष्मी पूजन करिए। कैसे करेंगे भैया? सब लोग नहीं करेंगे, किसी के पितृ बिठाए हुए होंगे। जिसको पितृ तर्पण करना है वह 1 तारीख को प्रातःकाल अमावस्या तिथि मान्य रहेगी, लेकिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो 1 तारीख को गंगा स्नान, दान कर्म कर सकता है। क्या लक्ष्मी पूजन करने के बाद दान कर देंगे आप तो महापाप लग जाएगा आपको? है? आप करिए ना 1 तारीख को जितना दान करना, लुटाइए दान। और मैं इस मंच से और एक निवेदन करूंगा कविता जी आपके माध्यम से, कि हमारे सनातन में खास करके पूजा कर्म कराने वाले कुछ तथाकथित विद्वान जो हैं,
वह पुष्प नहीं लाएंगे तो कहेंगे चावल ही छोड़ दिए, अक्षत छोड़ दीजिए, प्रभु को समर्पण चाहिए। अरे भैया, उनको एक दिन वही अक्षत उनके चरणों पर डाल के कहिए कि मेरे पास द्रव्य नहीं है, ये समर्पण लीजिए, यही दक्षिणा है आपकी। देखिए कितना अच्छा लगता है। ईश्वर से आप कॉम्प्रोमाइज करवा ले रहे हैं और आप खुद झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी विद्वता का प्रयोग करिए। जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं वह कोई ब्रह्म ज्ञान से किसी ने नहीं लिखा हुआ है। उसने भी अपने विवेक का उस समय उस काल में शोध करके उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्या मत विरोध था, वह कोई नहीं जानता है। तो ऐसी अवस्था में आप अपना विवेक का प्रयोग करिए, ज्योतिष सूत्र का प्रयोग करिए और सिर्फ 31 तारीख को ही दिवाली का पूजन, लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल, महानिशित काल में होगा कविता जी। यानी कि हम यही 100 बात की एक ही बात निकालकर इस वीडियो में जो सामने आई है कि अब की बार की दिवाली 1 नवंबर को नहीं बल्कि 31 अक्टूबर की रात मुहूर्त के हिसाब से संध्या में कितने बजे तक? देखिए, मुहूर्त की चर्चा करें कविता जी तो सबसे उत्तम मुहूर्त है, अगर आप देखेंगे संध्या बेला में जहां जहां सूर्यास्त जैसे होगा उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा समय, लेकिन 5:48 से लेकर के 7:45 तक पहला जो मुहूर्त है प्रदोष काल का सबसे उत्तम है। और जो लोग इस समय में लक्ष्मी पूजन करेंगे शुभता मिलेगी। इसके बाद भी समय अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न का समय मिल जाता है, तो वह लोग 6:30 बजे के बाद से लेकर के, क्योंकि 1 घंटे में पूजा समाप्त की जा सकती है, तो 6:30 के बाद से भी पूजन कर सकते हैं। मुहूर्त जो है वह 5:45 के बाद 5:48 के बाद से मिल रहा है। तो अगर आप बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं, तुरंत बैठ करके आप पूजन आरंभ नहीं कर देते हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहेंगे कि वृषभ लग्न नहीं मिला, पहले आप कुछ देर तो तैयारी 20 मिनट तो आपको संजोने में ही लग जाती है चीजें, तो अगर आप एकदम से उसी समय बैठेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी और पूजन के लिए उपयुक्त समय आरंभ हो जा रहा है। दूसरा, महानिशित काल का जो पूजन है वह लगभग 11:42 से लेकर के 12:53 तक जो है वह महाशुभ रहेगा। इस बीच जो भी लोग सिद्धि करना चाहें मंत्र जाप कर सकते हैं। व्यापारी गण जो हैं वह पूजन करेंगे अपने वही खाते तिजोरी का, कुबेर कुंड का, कुबेर पोटली बना करके अपने घर में पूजन करके इसी समय रखेंगे तो उनको शुभता मिलेगी। चलिए, उम्मीद करूंगी कि आपका भी ये भ्रम जरूर दूर हो चुका होगा। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।